वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में मैं आपके सामने एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आया हूं जिस कॉन्सेप्ट की सहायता से आप अपने कैलकुलेशन को काफ़ी फास्ट बना सकते हैं। अक्सर हमने देखा है कि जब हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाते हैं, चाहे वो एसएससी का हो, आरआरबी का हो, बैंकिंग सेक्टर का हो या फिर कोई भी टेक्निकल एग्ज़ाम हो, हमारे पास एग्ज़ाम में टाइम कम पड़ जाता है। इसका एक ख़ास रीज़न ये भी है कि आपके पास एग्ज़ाम में क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा होते हैं एंड टाइम काफ़ी कम होता है। इसके लिए आपको चाहिए कि आपका कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट हो। तो आपके कैलकुलेशन को बूस्ट करने के लिए मैं आपके सामने एक सीरीज़ लेके आया हूं जिसको हम बोल सकते हैं वैदिक मैथ सीरीज़। वैदिक मैथ का उपयोग आप अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए करते हैं। तो ये उस सीरीज़ का पहला लेक्चर है जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप ऐसी संख्या का वर्ग विद इन अ सेकेंड कैसे निकाल सकते हैं जो कि एंड होती है 5 पे। मतलब ऐसी संख्याएं जो कि 5, 15, 25, 35 ऐसी संख्याएं हैं, उनका वर्ग हम विद इन अ सेकेंड कैसे निकाल सकते हैं। अब 5, 15 एंड 25 का आपको याद रहता है, वह 35, 45, 105 इस टाइप की जो संख्या होती है काफ़ी बड़ी होती है और आपको जो वर्ग निकालने में काफ़ी टाइम लग सकता है। तो हम आपके लिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जिससे आप इसको विद इन अ सेकेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज़ हम आपको आपकी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं और ऐसे ऐसे वीडियोस लाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि जो हमारा 15 है, 15 का जब हम वर्ग निकालते हैं तो ये होता है 225, ये आपको याद है। बट जब हम इस ट्रिक के थ्रू निकालते हैं तो आपको क्या करना है, जो इसके एंड में जो संख्या रहेगी वो हमेशा 15 रहेगी। ठीक है ना, क्योंकि हम ऐसी संख्याओं का वर्ग निकालना सीख रहे हैं जो एंड होती हैं 5 पे। ठीक है ना, तो हमें हमेशा ही यहाँ 25 लिखना है, इसका वर्ग लिखना है। ठीक है, जब हम 5 का वर्ग लिखेंगे तो यहाँ 25 आएगा। एंड आपको यहाँ पे जो 1 है, 1 को अगर हम n मानते हैं तो ये फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे n इंटू एन प्लस 1। समझ में आया? तो यहाँ n की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो 1, 1 प्लस 1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 2 एंड 25 आपको दिया हुआ है, तो ये हमारा जो इसका आंसर आ जाएगा 225। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं एक संख्या जो कि है 25। इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे 25 लिखोगे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। फिर यहाँ पे आपको ये 2 लिखा हुआ है तो 2 इंटू 2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा यहाँ पे कितना, 3 इंटू 6 आ जाएगा एंड ये आ जाएगा आपको 25। तो इसका आंसर जो है वो आपका आ जाएगा 625। ये तो हो गई आपकी सिंपल वाले नंबर। अब मान लीजिए आपको 35 का किसी ने निकालने के लिए बोल दिया विद इन अ सेकेंड, तो आप क्या करोगे, इसको डायरेक्ट यहाँ पे 25 लिखना है एंड देन आपको 3 इंटू 3 प्लस 1। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो कि इसका गुणा यहाँ 3 होता है एंड 3 प्लस 1, तो मतलब जितना दिया हुआ है उससे एंड एक ज़्यादा से, तो मतलब 3 इंटू 3 प्लस 1 4 हो गया। तो 3 इंटू 4 का गुणा कितना हो गया, 12 इंटू 12 एंड 25। तो ये आपका 1225 आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट अब जब आप लेते हो 45, तो 45 जब आप लेते हो इसका स्क्वायर निकालना है आपको, तो यहाँ पे आप लेते हो 25 एंड 4 इंटू कितना 5, क्योंकि 1 ज़्यादा लेना है, प्लस 1 लेना है, तो यहाँ पे ये हो गया। तो ये कितना हो गया, 5 चौको 20 एंड 25। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ऐसे ही आप इसको 55 को निकाल लीजिए। 55 को जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे 25 आ जाएगा एंड 5 इंटू 6, तो 6 पंचे 30, तो 325। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है। जैसे कि 65 में अगर बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखें तो 65 में यहाँ 25 आ गया, यहाँ पे 6 प्लस 1, तो जब इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा 7 छंग 42 एंड 25। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको ओरली करना है, तो मान लीजिए कि 75 लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे 25 लिखोगे एंड 8 7 56, क्योंकि एक इससे ज़्यादा तो 8 आ गया एंड इससे एक ये जो सेम है दिया हुआ है, तो 8 7 56 एंड 25, तो इसका आंसर हो जाएगा 56 25। अब मान लीजिए आपको बड़ी संख्या, मान लीजिए 105 का निकालना है। 105 का स्क्वायर जब आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 25 एंड 10 प्लस 11, तो 110। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो ऐसे आपने देखा कि आप लोग इसका जो वर्ग निकाल रहे हो विद इन अ सेकेंड से भी कम लग रहा है। मेरे ख्याल से आप 25 प्लस 10 इन 11 कितना हो गया, 110, 110 25।
तो ये तो बहुत ही सिंपल है, आप बहुत जल्दी निकाल रहे हो इसको। तो ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए काफ़ी कॉन्सेप्ट लेके आने वाला हूँ। ये मैंने इस सीरीज़ का पहला लेक्चर बनाया है, ठीक है। तो ऐसे में इस सीरीज़ की जितनी भी वैदिक मैथ में कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपकी कैलकुलेशन को बूस्ट करने के लिए महत्वपूर्ण है, मैं सारे इसमें डालने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बाकी मैं जो पुराने एनटीपीसी के पेपर्स हैं वो तो सॉल्व करा ही रहा हूँ आप लोगों को। इसके बाद मैं आपको ग्रुप डी के पेपर भी सॉल्व करा दूंगा। उसके बाद मैं आपको एसएससी के पेपर भी सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद मैं आपको टेक्निकल एग्ज़ाम जो कि एसएससी जेई होता है इलेक्ट्रिकल में, वो मैं कराऊंगा। एंड जो एसएससी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड सिविल होता है, मैकेनिकल सिविल, वो मेरी ब्रांच नहीं है, लेकिन मैं अपने फ्रेंड से भी बोलूँगा तो वो भी आपको इसी चैनल पर उपलब्ध होंगे। तो एक चैनल है और मल्टीपर्पज़ इसका यूज़ है, तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड आप इसके सब्सक्राइबर हैं तो आप इस वीडियो को शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका लाभ ले सकें। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।